नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्लित्ज़ी के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया को बताया कि कुछ कर गुजरने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना ही जरूरी नहीं है, आपको बस खुद पर यकीन और हिम्मत होनी चाहिए। श्लित्ज़ी का जन्म 1 सितंबर 1901 को न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स में एक अमीर परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही माइक्रोसिफेली नाम की बीमारी से ग्रसित थे। इस बीमारी वाले लोगों को पिन हेड भी कहा जाता था। इस बीमारी के कारण उम्र के साथ साथ उनका चेहरा सिर के मुकाबले बहुत बड़ा होने लगा, जिस कारण व्यक्ति का दिमाग बाकी लोगों से थोड़ा छोटा ही रह जाता है, जिससे आदमी वयस्क होने पर भी 3 साल के बच्चे की तरह ही सोच पाता है। और सबसे बुरी बात यह थी कि इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। श्लित्ज़ी के इस बीमारी के कारण उनके माता पिता को काफी शर्म आती थी, इसीलिए उन्होंने उसे एक सर्कस को बेच दिया। श्लित्ज़ी बीमारी के कारण छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर बातें किया करता था और सर्कस में कुछ आसान से नाटक करने लगा। वह अधिकतर लड़की के कपड़े पहनकर नाटक करता व दर्शकों का मनोरंजन करता था। उसे जानने वाले कहते थे कि वह एक मिलनसार व्यक्ति था, जिसे नाचना, गाना और आकर्षण में रहना पसंद था। सर्कस में अपने अभिनय से सबका मनोरंजन करने वाले श्लित्ज़ी को 1932 में हॉलीवुड के मूवी फ्रीक्स में काम करने का मौका मिला, जिससे श्लित्ज़ी को अब और भी पहचान मिल चुकी थी। इतना नाम होने के बाद भी उसका कोई खुद का पक्का ठिकाना नहीं था। फिर जॉर्ज सुरतीस नाम के बंदरों के ट्रेनर ने श्लित्ज़ी की जिम्मेदारी ली और उसने श्लित्ज़ी को अपने मरते दम तक प्यार दिया। लेकिन सुरतीस के मरने के बाद उसकी बेटी ने श्लित्ज़ी को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। श्लित्ज़ी वहां अपने सर्कस के पलों को याद करके उदास रहता था। वह यहाँ 3 साल तक रहा, पर उसकी हालत देखकर उसे फिर से शोज करने की इजाजत दे दी गई। फिर श्लित्ज़ी कुछ सालों तक काम करता रहा, उसके बाद रिटायर हो गया। श्लित्ज़ी को इतना नाम होने के बावजूद भी उसकी बीमारी के कारण पूरी जिंदगी किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उम्र के साथ साथ उसकी बीमारी के कारण उसे देखने व सुनने में भी तकलीफ होने लगी थी, पर उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। अंत में 24 सितंबर 1971 को श्लित्ज़ी की मृत्यु हो गई, पर उसे उस समय ऐसे ही बिना नाम के कब्र के नीचे दफनाया गया। लेकिन 2007 में श्लित्ज़ी के एक प्रशंसक ने कहा कि श्लित्ज़ी सम्मान का हकदार है और श्लित्ज़ी एक बार फिर सुर्खियों में आए। इसके बाद श्लित्ज़ी की कब्र पर उनका नाम लिखवाया गया। श्लित्ज़ी का खुद का जीवन भले ही इतना भी कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। भले ही दुनिया ने उनको अपनाया ना हो, लेकिन वो पूरी दुनिया को एक प्रेरणा दे गए और अपनी एक अलग छाप छोड़ गए। दोस्तों, आपका श्लित्ज़ी के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें। तो फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।